भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। 7 स्थलीय है और 2 जलीय है। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार है। जलीय सीमा से लगा जो देश है वो श्रीलंका एवं मालदीव्स है, जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है, यानी कि इंडियन ओशियन में है। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश की बात करें तो 3 है, जो कि बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू, मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थल है अफगानिस्तान के साथ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो कि और दूसरा इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान और चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश है श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है, जो कि 15 अगस्त को निर्धारण किया गया था। 1947 को सर CJ रेडक्लिफ द्वारा ये निर्धारण किया गया था। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन लाइन, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौते के तहत हुआ था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंड रेखा है, जिसका निर्धारण 1896 में हुआ था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या 17 है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको पाक अधिकृत कश्मीर POK कहते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा LOC बोलते हैं, जिसको नियंत्रण रेखा बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 के शिमला समझौते के तहत। आदम का पुल स्थित है भारत एवं श्रीलंका के बीच। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम 33 किलोमीटर है। पृथ्वी पर जल का भाग 71% है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है घूर्ण। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्ण के कारण। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमा के कारण होता है। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री पे। पृथ्वी के भूपर्पटी क्रस्ट के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन, जो कि 46.80% है। पृथ्वी गोल है, कहा था पाइथागोरस ने। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी पर तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को अपसौरा से द्रव्यमान होता है, यानी कि बोल सकते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच का अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी और सूर्य का मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, जिसको उपसौर बोला जाता है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है सियाल, सीमा और एवं क्रोड नीफे से। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड यानी कि नीफे बोलते हैं।
क्रोड बना है लोहा और निकल तथा निकल से। सियाल बना है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। और सीमा बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। पृथ्वी के बाहरम भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है एथेनोस्फीयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। पृथ्वी पर सबसे तथा 21 जून को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है 57%। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। अश्व अक्षांश से संबंधित है 30 डिग्री 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं क्रमशः 180 और 360 है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे है। ब्रह्मांड की बात करें तो पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको कॉस्मोलॉजी भी बोलते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग को बोलते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरोगी है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 में। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर यानी कि 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है कहा था कॉपरनिकस, पोलैंड का रहने वाला जो था उसने बताया था। ब्लैक होल सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। सौरमंडल का केंद्र है कहा था केपलर ने। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, ये बात केपलर ने कहा था। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है काला। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्ण के कारण। तारे के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है। सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी, जिसका व्यास 10⁵ प्रकाश वर्ष है। आकाशगंगा की आकृति है स्फेरिकल बोल सकते हैं। आकाशगंगा की आकृति स्फेरिकल है। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी का नाम देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा है। एक खगोलीय एकक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है दूध मेखला यानी कि मिल्की वे एक मंदाकिनी है, मतलब कि
एक निकट मंदाकिनी है, जैसे गैलेक्सी वे बोल सकते हैं। मंदाकिनी है मंदाकिनी में अरबों तारे का समूह होता है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है हेली। अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखेगा 2062 में। धन्यवाद।